Hello kids, welcome to math session. We are doing comparing quantities. So we have learned a lot in this chapter. कितने terms सीखे? Fractions, decimals, percentage, cost price, selling price, loss, profit, number of things we have learned. And today we are going to discuss one more new thing, that is simple interest. What is the meaning of simple interest? Just an introduction. Interest means क्या है कि suppose we are borrowing 100 rupees from someone. तो when we use the word borrow, this means when we are returning back, तो ये जरूरी नहीं है कि या जरूरी क्या we can say कि अगर हम किसी से 100 ले रहे हैं उसको एक महीने बाद अगर हम 100 वापस कर रहे हैं तो ये ऐसा नहीं होता है. और स्पेशली व्हेन वी बोरो, जब हम बैंक से बोरो करते हैं या किसी जो लोन्स देते हैं उनसे बोरो करते हैं, उस पे हमें कुछ और एड ऑन करके देना होता है. सपोज अगर हम कहें कि हमने जो लिया है वो 2% इंटरेस्ट पे लिया है, तो 2% इंटरेस्ट मीन्स कितना हुआ? 2 रुपीज, है ना. तो दिस मीन्स व्हेन वी आर रिटर्निंग बैक तो हम 100 में 2 रुपीज और ऐड करेंगे और हम उसको अब कितना देंगे? 102 रुपीज. तो ये जो 2 रुपीज एक्स्ट्रा दे रहे हैं, दिस इज नोन एज द इंटरेस्ट. और ये जो इंटरेस्ट होता है 2 टाइप का होता है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. तो अभी वी आर डिस्कसिंग सिंपल इंटरेस्ट. नाउ इसका फॉर्मूला क्या होता है? A इज इक्वल टू P प्लस I. A स्टैंड्स फॉर अमाउंट, P फॉर प्रिंसिपल एंड I फॉर इंटरेस्ट. मीन्स जैसा आई हैव टेकन द एग्जाम्पल, 100 जो है ये हमने लिया था, डेट वॉज द प्रिंसिपल अमाउंट. तो 100 दिस इज प्रिंसिपल. कितना हमने इंटरेस्ट दिया था? 2. Now when I add this becomes 102. So this is the amount that we are returning to the person या बैंक, कुछ amount returned. तो when this means when we talk about कि we are returning anything, this means जो अब हम return कर रहे हैं वो कहलाएगा amount. That will not be considered to be that will not be considered to be the principal. So just remember this thing, A is equal to P plus I, amount, principal plus interest. और एक और फॉर्मूला आता है इंटरेस्ट का, P इंटू R इंटू T अपॉन 100. तो इसमें क्या होता है? I आपको मालूम है इंटरेस्ट, P is the principal amount, R stands for rate of interest, and T stands for time. Clear? तो sometimes we have to do the calculation के इतना अमाउंट है प्रिंसिपल, इस पे इतना परसेंटेज का हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है और इतने टाइम के लिए है. ठीक है, तो कितना हम इंटरेस्ट पे करेंगे. सो दिस इज द वे वी कैलकुलेट फॉर द इंटरेस्ट अमाउंट. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस, देन यू विल लर्न मोर. Anita takes a loan of rupees 5,000 at 15% per year as rate of interest. Find the interest she has to pay at the end of the year. हमने अभी क्या देखा था? आपको याद है? I is equal to P into R into T upon 100. ठीक है, तो हमारा प्रिंसिपल कितना था? 5000 इंटू आर कितना था? 15%. टाइम कितना था? 1 ईयर अपॉन 100.
तो 2 0 कैंसिल, हमारे पास वैल्यू आई 15 इंटू 50, तो दिस कम्स आउट टू बी 0 आ गया, 5 5 25, 750 रुपीज। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? नाउ ये हम जो करते हैं इसमें जब व्हेन वी सॉल्व, तो दिस इज द रूल के आपको साइड में लिखना पड़ेगा P इज इक्वल टू 5000 रुपीज, R इज इक्वल टू 15%, T इज इक्वल टू 1 year. You have to write in this way. And the other way to calculate is, आप क्या कर सकते हैं 5000 का you can calculate 15%. तो 5000 का 15%, how much is it? 0 0 750 रुपीज। क्लियर? तो ये हमारे लिए तभी feasible होगा when we have got of 1 year, but if it is of more than 1 year, तो हमें ये फॉर्मूले पर फोकस करना पड़ेगा। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? सो एंड पुट फोकस ऑन द लैंग्वेज ऑल्सो। यहाँ पे दे आर आस्किंग फाइंड द इंटरेस्ट शी हैज टू पे, समवेयर दे विल आस्क यू द फाइंड द अमाउंट दैट शी हैज टू पे। तो टू फाइंड आउट द अमाउंट आप लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अगेन पुट करेंगे, A इज इक्वल टू P प्लस आई, तो P आपका ये 5000 और ये फिर 750 ऐड कर देंगे और जो आएगा 12,050, तो डेट अमाउंट शी विल पे। लेकिन अभी हमने क्या करा, वी हैव फाइंड आउट ओनली द इंटरेस्ट अमाउंट। तो पे अटेंशन ऑन द लैंग्वेज वेदर दे आर आस्किंग फॉर अमाउंट और दे आर आस्किंग फॉर इंटरेस्ट। नाउ इंटरेस्ट फॉर मल्टीपल ईयर्स, इसका हम देखते हैं कि एज द नंबर ऑफ ईयर इंक्रीजेस द इंटरेस्ट ऑल्सो इंक्रीजेस। कैसे? अगर हमने कराया फॉर ₹100 बोरोड फॉर 3 years एट 18%, तो एवरी ईयर वी हैव टू पे 18। हर साल 18। दिस मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, 54 रुपीज और देने पड़ेंगे, क्योंकि एक साल में अगर हम 18 दे रहे हैं तो 3 years में कितना होगा, 54 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹10,000 is invested at 5% interest rate per annum. Find the interest at the end of 1 year. तो अब आ गया है ना आपको, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। नौ ये हमें मालूम है, तो प्रिंसिपल हमें कितना दे रखा है, 10,000 रुपीज। आर कितना दे रखा है, 5%। टाइम कितना दे रखा है, 1 year। हाउ कैन आई से दिस टू बी 1 year? क्योंकि यहां पे दिस PA मीन्स पर एनम, पर एनम मीन्स पर ईयर। डू रिमेंबर दिस थिंग। क्लियर हुआ? सो 10,000 into rate of interest is 5 time 1 upon 100, 0 cancel, तो हमारे पास आया 5 into 100 and this is 500 rupees. Clear? Difficult है? No, है ना? कितना सिंपल है, जस्ट पुट डाउन द फॉर्मूला एंड इजली यू कैन डू द कैलकुलेशन। है या नहीं है? कर सकते हैं ना? वेरी गुड। नाउ मूविंग फर्दर, ₹3,500 इज गिवन एट 7% पर एनम। सी P आया ना, पर एनम मीन्स पर ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। फाइंड द इंटरेस्ट विच विल बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 2 years। नाउ दे आर आस्किंग फॉर 2 years। So simple, हम पहले we will put the values. Principal is 3,500 rupees. R rate of interest is 7%.
Find the interest which will be received at the end of 2 years. This means time is 2 years now. How do we do the calculation? Yes, let us give the try. Simple interest is equal to P into R into T upon 100. Now what is the principal? 3,500. Rate of interest 7. See here, why we make this list? Now again, you don't have to read the question again and again है या नहीं है? आपने एक बार ये वैल्यूज लिख ली हैं, तो बस आप यू लुक एट द थिंग, यू लुक एट द वैल्यू एंड राइट इट डाउन. तो इसलिए मेक इट अ हैबिट टू लिस्ट डाउन दीज वैल्यूज. कमिंग टू टाइम, टाइम अब कितना है? 2 years है ना. तो अब हम क्या करेंगे? आई विल राइट 2 here. नाउ अपॉन 100, 2 0 कैंसिल. क्या वैल्यू बची हमारे पास? 35 into 7 into 2. So now we have to do the calculation. So when we do the calculation, we have to be little bit clever in our calculation. कैसे clever होंगे? आप ये देखें, आप पहले 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लंबा कैलकुलेशन होगा. इफ यू विल कैलकुलेट दीज 2 से करेंगे तब थोड़ा सा इजी हो जाएगा. अगर आप इन दोनों को करेंगे तो 35 into 14, अगेन दिस विल बी अ वेरी लॉन्ग मेथड. लेकिन वैल्यूज हमेशा ऐसी दे रखी होती है कि इफ यू थिंक अबाउट अ लिटिल बिट इजली यू कैन डू. कि 35 into 2 कितना हो गया? 70 हुआ या नहीं हुआ? हमने ओरली कर लिया. 2 5s are 10, 2 3s are 6, 1 7 and 70 into 7. तो just to find, give it a try. If you can get anything in tens, 20, 30, 40, then our calculation is much faster way. तो अब कैल करा हमने तो हमारा आंसर आया 490 रुपीज. कुछ टाइम लगा हमें एंड कहीं हमें रफ करने का भी नहीं रहा है या नहीं है. हमने बिना रफ वर्क करे और अपने कैलकुलेशन कर ली. नहीं तो रफ करते हैं, इट वेस्ट लॉट ऑफ टाइम एंड देन वो सिली मिस्टेक्स का भी अपॉर्चुनिटी आ जाती है. सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो अब ये है फाइंड द इंटरेस्ट विच विल बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 2 years. तो आफ्टर एंड ऑफ 2 years कितना होगा? इंटरेस्ट विल बी आफ्टर एंड ऑफ 2 years इंटरेस्ट विल बी हाउ मच? जो अभी कैलकुलेट कर रहा था 490 रुपीज. इज दिस थिंग क्लियर टू यू? सो इन दिस वे वी कैन डू द कैलकुलेशन. इसलिए ये जो फॉर्मूला है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न. वंस यू नो दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड एनी वैल्यू. अभी हम जैसे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहे थे. नाउ इफ सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन टू यू, यू कैन फाइंड आउट रेट ऑफ इंटरेस्ट, यू कैन फाइंड आउट प्रिंसिपल, क्योंकि आपको और सब वैल्यूज दे रखी होंगी. तो फॉर्मूले का बेनिफिट यही रहता है कि यू कैन लर्न हाउ टू डू नंबर ऑफ सम्स. कि प्रिंसिपल के लिए आपको कुछ और अप्रोच नहीं लेनी है. रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए यू डोंट हैव टू टेक एनी अदर अप्रोच. जस्ट पुट द वैल्यूज इनसाइड दिस एंड यू विल गेट द आंसर. So what did we learn today? Today we learned about a very interesting part of this topic, that is simple interest. And then we learned how can we calculate simple interest by using the formula P into R into T upon 100. और उसके साथ हमने एक और चीज सीखी थी कि how do we calculate the amount? Amount means जब principal में interest add on हो जाता है, then that part is known as amount. अभी तक जो हमने प्रैक्टिस करी है उसमें अभी हमने सिर्फ अभी वी हैव कैलकुलेटेड ओनली फॉर द इंटरेस्ट. सो इन द नेक्स्ट सेशन विल डू सम सम्स रिलेटेड टू दिस. आपको क्या करना है? जितना सीख रहे हैं रिवाइज करना है ना. देखने में इजी लगता है बट वंस यू स्टार्ट डूइंग देन यू विल लर्न कहाँ आप रुक रहे हैं एंड देयर आर मोर थिंग्स यू कैन डू प्रैक्टिस फॉर. तो इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू मीट अगेन. बाय.